जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिजल्ट ऑफ ओलंपिक। यानी कि ओलंपिक जो हुआ, आप लोगों ने अभी देखा, ओलंपिक हुआ टोक्यो में, ठीक है। जापान के टोक्यो में ओलंपिक का समापन हुआ और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकला, कौन सा देश फर्स्ट नंबर पे था, किस देश की रैंकिंग कितनी थी, क्या थी, और अपने देश का सबसे ज़्यादा उस पर अपने देश पर फोकस करेंगे कि अपने देश का रिजल्ट क्या था, ठीक है। प्रदर्शन उसमें क्या था, कैसा प्रदर्शन हमारे एथलीटों ने टोक्यो में जाकर किया, ठीक है। और कितने मेडल वगैरह अपने देश में आए, कौन कौन हमारे एथलीट थे, खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए मेडल लेकर आए, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे और यह वीडियो ना आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट है कि बता नहीं सकता हूँ मैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ओलंपिक जो हुआ है ना, इसमें से क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का करंट अफेयर्स के तौर पर पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अंत तक देखिए आप लोग, और आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ओलंपिक से, लगभग इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की दोस्तों इसमें हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ओलंपिक 2020। मैंने 2020 क्यों लिखा, आप लोग देख रहे हैं कि ये 2021 में हुआ है, इसका समापन 2021 में हुआ, या खेला भी 21 में गया है। तो 2020 मैंने क्यों लिखा, तो 2020 मैंने दोस्तों इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2020 में होना था इसको, ठीक है। वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना की वजह से दोस्तों वो डिले होता गया उसका टाइम, ठीक है, पोस्टपोन्ड होता गया उसका टाइम। और फिर वो अंत में जाकर 2021 23 जुलाई 2021 को उसका शुभारंभ हुआ, वो घड़ी आई जिसका हम लोगों का इंतज़ार था। हम ही लोगों को क्या, पूरे विश्व को लगभग इसका इंतज़ार था, ठीक है। तो इसीलिए 2020 इसको 2020 के ही नाम से हम लोग जानते हैं, मगर खेला गया है 23 जुलाई 2021 से इसका स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब तो ये समाप्त भी हो गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 32वां आयोजन था दोस्तों। ये जो टोक्यो ओलंपिक है, ये 32वां आयोजन था, ठीक है। यही से देखिए आपको क्वेश्चन कुछ मतलब बनते हुए मिल जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो टोक्यो ओलंपिक था हुआ, ये कौन सा आयोजन था, तो ये दोस्तों 32वां था। ऐसे ही आपको पॉइंट में पूछा जाएगा, जैसे पूछा पूछ ही लिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, तो पहले से आप लोग पढ़ लेंगे तो सीधा देखिए देखिए, जैसे कि 32 33 34 35 ऐसे उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें से आप 32 को टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये 32वां आयोजन था, कहाँ पर हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में हुआ। स्टार्टिंग दोस्तों कब से हुआ इसका, तो 23 जुलाई 2021 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि किस देश ने कितना तीर मार लिया, ठीक है, और अपने देश का उसमें क्या प्रदर्शन था। तो सबसे पहले दोस्तों जो यूएसए है ना, आप लोग जानते हैं कि वहाँ के जो एथलीट हैं वो उन्होंने काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, यानी कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्हीं का देखा गया है, यूएसए के एथलीट का। उसके बाद में दोस्तों है चाइना। देखिए, पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूएसए ने दोस्तों 133 मेडल जीते हैं, यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा, अगर अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं सबसे ज़्यादा किसी ने अगर मेडल जीता है तो वो दोस्तों यूएसए ही है। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में उसने 133 पदक जीत लिए, यानी कि 133 मेडल उसने लेकर आया। वहाँ के एथलीट यानी कि अमेरिका के खिलाड़ियों ने 133 मेडल जीत कर लाए, और इस वजह से वो फर्स्ट परफॉर्मेंस था उनका, यानी कि प्रदर्शन में नंबर 1 पर थी, वो उनकी फर्स्ट रैंक थी इस टोक्यो ओलंपिक में, किसकी, अमेरिका की दोस्तों। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों सेकंड की बात करते हैं, तो अपना चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी इतना गजब परफॉर्मेंस किया है दोस्तों कि ये दूसरे नंबर पे आया है पूरे विश्व में। और दोस्तों इसने 88 मेडल जीते। चाइना के एथलीट्स यानी कि खिलाड़ियों ने 88 मेडल अपने नाम किया, अपने देश के नाम 88 मेडल दिया, अपने देश को इन्होंने दोस्तों 88 मेडल दिया, ठीक है, 88 मेडल दिया। और इस कारण दोस्तों ये इनकी जो रैंक थी
वो सेकंड आई विश्व में, ये सेकंड रैंक पर थे। चाइना वाले भी दोस्तों आप लोग जानते कि ये डेवलपमेंट में ही नहीं, ये हर एक काम में चाइना आगे है, बहुत बहुत तेज़ी से ये मतलब आगे बढ़ रहा है। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 जापान की। तो जापान भी दोस्तों 58 मेडल, जापान के जो खिलाड़ी थे दोस्तों, अरे वही टोक्यो ओलंपिक ये जापान में हुआ ही है, तो इन्होंने 58 मेडल अपने नाम किए, यानी कि देश के नाम किए यहाँ के एथलीट्स ने। और इसी कारण दोस्तों ये इनको थर्ड रैंक मिली। कौन सी रैंक मिली? नंबर 3 रैंक मिली जापान को। और इन्होंने कितने मेडल लेकर आए इनके खिलाड़ियों ने दोस्तों? तो 58 यानी कि 58 मेडल देश के नाम किए इनके खिलाड़ियों ने। ठीक है, अब देखते हैं भैया अपने प्यारे देश भारत को जानते हैं। तो भैया देखिए भारत का जो अभी तक जो परफॉर्मेंस था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हाँ अब तक के जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें से इस बार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा माना गया है। ठीक है, तो कितने भी थे भैया देखिए, मात्र 7। इंडिया भारत दोस्तों मात्र 7 मेडल लेकर आया अपने देश के नाम। ठीक है, अब यानी अपने देश के जितने भी एथलीट थे उन्होंने मात्र 7 मेडल लेकर आ पाए। और इस कारण दोस्तों जो रैंक आई, जो हम लोगों की रैंक आई इंडिया की, वो 48 था, यानी कि 48वां नंबर हम लोगों का था। किसमें? ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। तो पहले अगर पूछा जाए तो दोस्तों यूएसए का, तीसरा पूछा जाए तो चाइना का, दूसरा था ये चाइना, और ये जापान दोस्तों तीसरा था, और अपना इंडिया 48वें नंबर पर था। क्यों? कुछ रीजंस हैं दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं ना कि ओलंपिक क्या होता है। ये गांव वाले, भारत के गांव वाले ये तो जानते ही नहीं कि ओलंपिक होता है। किस चिड़िया का नाम ओलंपिक है, या खेल भी खेला जाता है अपने देश में। तो दोस्तों कई सारे रीजन हैं जो हम लोगों को 48 नंबर आया, 7 मेडल आया, सिर्फ और सिर्फ 7 मेडल हम लोगों को लिए आया। देखिए ये हम लोगों के सम्मान की बातें हैं, गौरव की बातें हैं, बट कहीं ना कहीं इसको सुधारने की भी ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों क्या कमियां हैं, आप लोग क्या जानते हैं कि क्या कमियां हैं जो हम लोग खेल के मैदान में भी हमारे एथलीट्स पीछे रह जाते हैं, वो मेडल नहीं लेकर आ पाते हैं देश के लिए। ठीक है, या अन्य खिलाड़ियों से वो हार का सामना करना पड़ता उन्हें। तो वो क्या कारण है दोस्तों? पहली बात तो ये मैं ये मानता हूँ कि जो एथलीट्स हैं, जो मतलब खेल हैं, इनके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि खेल भी होते हैं। या जैसे कि हमारे गांव में ओलंपिक किस चिड़िया का नाम कोई जानता ही नहीं है दोस्तों। ओलंपिक हो गया, किसी को पता ही नहीं कि ओलंपिक हो गया या ओलंपिक खेला जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अपने देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कमी है दोस्तों तो उनको बताया जाए, उनको उसके बारे में समझाया जाए कि भैया देखिए खेल भी होता है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और जो भी सरकारें हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ तभी वो जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी अपने देश में क्या होता है दोस्तों, 7 नंबर क्यों आया? क्या आप लोग जानते हैं? देखिए अपने देश में ये है दोस्तों कि एक गाना कितना वायरल हुआ था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बचपन का प्यार एक बच्चे ने गा दिया। ठीक है, और फिर उसके लिए एक एक सेलिब्रिटी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं कि अरे बाप रे, क्या बेटा तूने तो कमाल कर दिया, बचपन का मेरे प्यार हमको याद दिलवा दिया है। उसको इतना प्रमोट किया गया, इतना बढ़ाया गया, सेलिब्रिटी बना दिया गया और बहुत इज्जत सम्मान दिया गया। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको इज्जत सम्मान नहीं देना चाहिए, ठीक है, या उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वो भी एक टैलेंट है। हर एक फील्ड में हम लोगों को टैलेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी देश आगे बढ़ेगा। मगर जो भी खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं देश के लिए, जो थोड़ा से परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, बट उनके लिए कभी ना कभी दोस्तों उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाएँ। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार उस बच्चे का सपोर्ट किया गया, ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जितने भी नेता सेलिब्रिटी हैं वो भी आगे आएँ और देखें कि कहाँ खिलाड़ियों को
हमारे खिलाड़ियों को भी वो सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं, तब जाके हम लोग अपनी जो रैंकिंग है वो सुधार सकते हैं और एक अच्छा प्रदर्शन पेरिस जो कि फ्रांस में 2024 में होने वाला है उसमें कर सकते हैं, या आने वाले खेलों में, या नहीं भी हुआ, नहीं मेडल जीत के ला पाएँ, तब भी हम लोग एक अच्छा प्रदर्शन अपने देश में हमेशा मतलब करते रहेंगे खेलों के लिए, ठीक है। और जब हो प्रदर्शन अच्छा होगा तो मेडल भी आएगा, क्यों नहीं आएगा है। हाँ, तो इसीलिए उनको भी बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से हमारे हीरोज़ थे, इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने देश के लिए कम से कम चलो 7 ही मेडल लेकर आए। चलो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो वो हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा जी की, जिन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपनी देश के लिए पहला मात्र एक गोल्ड मेडल दिलवाए। वो कौन है दोस्तों? वो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया। किसमें? तो वो ऐसे ही फेंकते थे, क्या था? भाला फेंक कर, ठीक है। तो भाला भी आप लोग फेंकना उकना शुरू कर दीजिए और हर एक नवयुवा को, हर एक यूथ को हमारे नीरज चोपड़ा के जैसे बनना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे मीराबाई चानू की। मैंने बीसी इसलिए लिखा है दोस्तों, ये शॉर्ट है, बीसी यानी कि बाई सीमेंस चानू, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने दोस्तों सिल्वर मेडल अपने देश के नाम किया या लेकर आई थी, जीत कर लेकर आए, ऐसा ही नहीं, समझना। तो मीराबाई चानू दोस्तों ये क्या थी? भार उत्तोलक यानी कि दोस्तों वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर पदक देश को दिलवाया, ठीक है। सिल्वर मेडल इन्होंने देश के लिए लाया। अब बात करेंगे दोस्तों रवि दाहिया जी की। रवि दाहिया जी फ्री स्टाइल कुश्ती में देश को सिल्वर मेडल इन्होंने भी दिलवाया, ठीक है, रवि दाहिया जी। और ये तो मतलब सोना लेकर आने वाले थे, मगर जो इनका जो कंपटीटर था ना, उसने इनके साथ में फ्रॉड कर दिया, यानी कि चीट कर दिया। कैसे? जब वो उनको पटक दिए थे ना, रवि दाहिया जी जब उसको पटक रहे थे, जब वो हारने के स्थिति में था, तो अचानक वो यहाँ पर उनके दांतों से अपने बहुत तेजी से काट लिया रवि दाहिया जी को। फिर उन्होंने क्या किया, जब भैया काट लिया यहाँ पे, तो उनको भी काफ़ी दर्द हुआ, ठीक है, दर्द का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से रवि दाहिया जी उससे हार गए, हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और अगर वो बता देता यार, रवि दाहिया जी से वो बता देता कि भैया देखिए, आप आप हमको ऐसे ही मतलब चीटे उटे हम नहीं करेंगे, चलो हम हार जाएंगे, तो आप हमें अपना मेडल दे देना, तो दे देते, क्या बड़ी बात थी, उसको चीटिंग करने की क्या जरूरत थी, दांत वाँत काटने की क्या जरूरत थी यार, ठीक है। चलिए जो भी हुआ। अब पीवी सिंधु जी की हम बात करेंगे, जिन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलवाया। पीवी सिंधु ने दोस्तों क्या खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और जिन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलवाया, यानी कि चांदी दिलवाई है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे लवलीना की। लवलीना ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलवाया है, ठीक है। किसमें दिलवाया है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। तो दोस्तों लवलीना जी हो गई जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलवाया, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बजरंगी भाई की बात करेंगे, बजरंग पुनिया जी की बात करेंगे। और बजरंग पुनिया ना, बजरंगी जी को तो एकदम बजरंगी जी की ही जैसे हैं, और काम भी उनका वैसे ही, कुश्ती करना, पहलवानी करना, किसका? अपने बजरंगी भाई जान का। ये है हमारे दोस्तों बजरंगी भाई जान, जिन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, ठीक है। और ये बजरंगी भाईजान तो क्या करें, एकदम बजरंगी जैसे ही हैं, आप इतना मान लीजिए, ठीक है। और फिर पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलवाया, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जिन्होंने देश के लिए, जितने भी एथलीट थे जो देश के लिए पदक नहीं ला पाए। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैंने उनको पढ़ाया जिन्होंने देश के लिए मेडल लेकर आए और आप लोगों के बारे में नहीं बताया देश को। तो आप लोग
टेंशन मत करिए, चिंता मत करिए। आप लोगों का उतना ही सम्मान है जितना सम्मान इन भाइयों का है, इन भाई बहनों का है, ठीक है। या जितना इनका है उतना ही आपका भी सम्मान हर एक भारतीय के दिल में है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग दोस्तों इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बातों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देश में ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय ने मेडल जीता था, तो कौन थे दोस्तों? वो मीराबाई चानू जी हैं, जो पहले ही जाके फर्स्ट यही मेडल जीत के लाई अपने देश के लिए वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों बात करें पीवी सिंधु जी की, वो अगर उस इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में दूसरी बार पदक जीत कर लाई, तो वो दोस्तों पीवी सिंधु जी हैं, जो बैडमिंटन में दूसरी बार देश को मेडल मेडल लेकर आई देश के लिए। तो कौन था सा है दोस्तों? तो ये सिल्वर है, ठीक है। अब आप लोग आ गए। हाँ, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा जी की, जो कि गोल्ड मेडल अपने देश को एकमात्र गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आए हैं। अगर इनको ना हम लोग अगर भारतीय सेना में शामिल हो जाए तो ये कहेंगे अरे रुकिए रुकिए, बंदूक हमें मत दीजिए, AK-47 की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो सिर्फ भाला दे दीजिए अपना। वो भाला से क्या करेंगे? अरे भाला से क्या, सामने दुश्मन है तो वो भाला ही फेंक कर उसके मार देंगे, उसके सीने में घुसेड़ देंगे, पेट में, वो मर जाएगा बेचारा, बंदूक की क्या ज़रूरत है? तो हमारे नीरज चोपड़ा जी ऐसे हैं जो आर्मी में हो जाए ना तो बंदूक की ज़रूरत ही नहीं है, अपने भाला से ही दुश्मनों को का काम तमाम कर देंगे। और बजरंगी भाईजान को तो जानते ही हैं, एक एक बजरंग बली जी हैं जो पहाड़ लेकर आए थे, और ये हैं जो अपने देश के लिए मेडल लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे, ठीक है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो 21 वर्षीय चीनी शूटर दोस्तों, ये 21 वर्षीय चीनी शूटर हैं जिनका नाम है बियांग यांग, ठीक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में खाता खोला था अपने गोल्ड मेडल के द्वारा, यानी कि सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में वह कौन सा खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले पदक लेकर आए थे? तो वो दोस्तों बियांग यांग हैं, जो एक 21 वर्षीय चीनी शूटर हैं और जिन्होंने फर्स्ट मेडल यानी कि गोल्ड मेडल दिलवाया था। यानी कि ये प्रथम खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में जिन्हें पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये बातें हो गई दोस्तों। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें दोस्तों समझेंगे टाइप्स ऑफ मेडल, देखिए टाइप्स ऑफ मेडल हो गया, यानी कि मेडल के प्रकार। टोक्यो ओलंपिक में कितने प्रकार के मेडल खिलाड़ियों को दिए जाते हैं उनके परफॉर्मेंस के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 प्रकार के वो मेडल हैं जो टोक्यो ओलंपिक ही नहीं, ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में दिए जाते हैं। नंबर 1 दोस्तों हो गया, आप लोग जानते हैं मगर एक बार फिर से पढ़ लीजिए, गोल्ड मेडल, ठीक है दोस्तों। फिर हो गया चांदी, सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हो गया हमारा ब्रॉन्ज मेडल। तो ये दोस्तों वो 3 प्रकार के मेडल हैं जो ओलंपिक में दिए जाते हैं। पहला दोस्तों गोल्ड मेडल, दूसरा हो गया सिल्वर मेडल और तीसरा हो गया ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल को दोस्तों हिंदी में कांस्य पदक कहते हैं, ठीक है। और सिल्वर को चांदी भी और रजत पदक भी कहा जाता है। तो अपने देश में कुल 1 सोना आया, जिन्होंने हमारे नीरज भैया ने लेकर आए, जुबलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक कर, ठीक है। और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल चांदी लेकर आई, किस में दोस्तों? वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद में रवि दाहिया जी फ्री स्टाइल कुश्ती में देश को सिल्वर मेडल दिलवाया, ठीक है। इसके बाद में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल दिलवाया, किस में? बैडमिंटन में। उसके बाद में लवलीना जी की हम बात करेंगे जिन्होंने बॉक्सिंग में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। उसके बाद में दोस्तों बजरंग भैया की बातें करेंगे, अपने बजरंग भैया जी, ठीक है, उन्होंने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पुरुष हॉकी टीम की बातें करेंगे जिन्होंने भी देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। तो ये हो गए दोस्तों कुल 7 मेडल जो अपने देश को मिले, ठीक है।
अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें साथ सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, तो और जो भी मेडल नहीं लेकर आ पाए उनके लिए आप लोग टेंशन मत करिए। आप लोगों का भी देश में उतना ही सम्मान है जितना इन भाई बहनों का सम्मान है। ठीक है, और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही खेलते रहिए और अपने देश को एक से बढ़कर एक मतलब कि हमेशा हम लोग फर्स्ट नंबर पर आने की हम लोग आने के लिए आप हमेशा खेलते ही रहिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करिए जिससे कि हम अपने देश का नाम रोशन हो सके। ठीक है, और अपने देश में जो पदक है ना, इनकी भी संख्या बढ़ सके। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।